So hello guys, this is the fourth question of exercise 1.1 real numbers class 10th. The given question is use Euclid's division lemma to show that the square of any positive integer is either of the form 3m or 3m plus 1 for some integer m. So here we have to use Euclid division lemma to show that any positive integer square is either of the form 3m or 3m plus 1 for any integer m. तो हमें इसमें क्या करना है, यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है उसको यूज़ करके ये शो करना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का जो स्क्वायर होता है वो 3m के फॉर्म में होता है या फिर 3m प्लस 1 के फॉर्म में होता है. तो चलो देखते हैं क्या है इसका सॉल्यूशन. तो हम मान लेते हैं a as any positive integer, so let a be any positive integer. अब हमने ऐसा लिया क्योंकि जो ये क्वेश्चन है इसका सॉल्यूशन हम यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम को यूज़ करके करेंगे, है ना. और हमारे पास हो जाएगा b इज इक्वल टू 3. क्योंकि इधर 3m और 3m प्लस 1 दिया हुआ है. और r आ जाएगा हमारे पास ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन b या फिर 3. नाउ व्हाट वी हैव टू डू, वी आर टेकिंग यूक्लिड्स डिवीजन एल्गोरिथम. सो यूजिंग division lemma, what is it? A is equal to bq plus r, where r is greater than or equal to 0 and is smaller than b. now possible values of r क्या हो जाएगा हमारे पास, पॉसिबल वैल्यूज ऑफ r इज इक्वल टू 0 हो गया, 1 एंड 2. नाउ व्हाट वी डू, लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ r. सो पुटिंग द वैल्यू ऑफ r. नाउ व्हाट वी गेट, while putting the value of r we have a is equal to 3q प्लस r. ऐसे करके हम करेंगे. अब हमारे पास है r इज इक्वल टू 0, सो a इज इक्वल टू 3q प्लस 0. नाउ a इज इक्वल टू 3q प्लस 0 है, तो अब हम क्या करेंगे, दोनों साइड को स्क्वायर करेंगे. स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. So now what we got, a square is equal to 3q plus 0 whole square. So what we get, a square is equal to 3 is 9q square. अब हम ये 9q square को कैसे लिख सकते हैं, a square is equal to 3q square. क्योंकि 3 × 9 होता है और फिर उसमें q स्क्वायर मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9q स्क्वायर. अब हम क्या कर लेंगे कि ये जो 3q स्क्वायर है इसको हम m मान लेते हैं. तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a स्क्वायर इज इक्वल टू 3m. ये हो गया हमारे पास पहला इक्वेशन. अब वैसे ही हम दूसरा इक्वेशन भी बनाएंगे. अब क्या बनाएंगे हम दूसरा इक्वेशन, तो दूसरा इक्वेशन में हमारे पास क्या है, r is equal to 1. So a is equal to 3q plus 1. अब again squaring both sides. So what we get, a square is equal to 3q plus 1 whole square. अब हमारे पास आ जाएगा a square is equal to
9q² प्लस में 1। अब हम इसको क्या कर लेंगे, 9q² प्लस 1 प्लस 6q, ये है हमारे पास, है ना। a प्लस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाएंगे तो अब हम क्या करेंगे, a² इज इक्वल टू जो 9q² और 6q है दोनों को एक साथ ले लेंगे, 9q² प्लस 6q और ब्रैकेट क्लोज करके फिर प्लस में हम 1 ले लेंगे बाहर। अब क्या करेंगे, a² इज इक्वल टू 3 इन दोनों में कॉमन है तो 3q² प्लस 3 2 6q, ये 2q हो जाएगा प्लस में 1। अब क्या करेंगे कि ये 3q² प्लस 2q है, इसको हम फिर से अब m मान लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1। अब ये हमारे पास हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब आगे क्या करना है, हमारे पास अब है r इज इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, अब फिर से वैसे ही r का वैल्यू पुट करेंगे, a इज इक्वल टू 3q प्लस 2। अब फिर से स्क्वायर करेंगे बोथ साइड्स को, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, तो अब हमारे पास क्या आएगा, a² इज इक्वल टू 3q प्लस 2 होल स्क्वायर, तो हो जाएगा हमारे पास a² इज इक्वल टू 9q² प्लस में हो जाएगा हमारे पास 9q² प्लस 12q प्लस 4। अब क्या करेंगे, a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस, अब ये जो 4 है इसको हम तोड़ देंगे 3 प्लस 1 में, यहाँ पर थोड़ा सा ट्रिक लगाना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 4 को हम 3 और 1 में डिवाइड कर देंगे तो 3 प्लस 1 4 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, a² इज इक्वल टू 9q² प्लस 12q प्लस 3, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, ब्रैकेट क्लोज करके 1 को फिर बाहर कर देंगे। अब 1 ही है बेचारा, इसको हर बार बाहर किया जा रहा है। अब क्या करेंगे, a² इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा, अब इन सब में भी 3 कॉमन है तो क्या कर लेंगे 3 और फिर ये हो जाएगा हमारे पास 9q² का हो जाएगा 3q² प्लस ये 4q हो जाएगा और ये हो जाएगा 1 और ब्रैकेट क्लोज करके 1 बाहर में फिर से। अब क्या करेंगे, ये जो इक्वेशन बना है 3q² प्लस 4q प्लस 1, इसको हम मान लेंगे m, तो अब हमारे पास क्या आ जाएगा, a² इज इक्वल टू 3m प्लस 1, इसमें भी 3m प्लस 1 आया, ये इक्वेशन 3 मान लेते हैं। तो अब हमको क्या लिखना है कि फ्रॉम द अबोव सॉल्यूशन in equations (1, 2 and 3) it is proved. What is proved? It is proved that the square of any positive integer, the square of any positive integer is of the form 3m or 3m plus 1. So this question is solved. Thank you. That's all for this question.